केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाल रहे थे। वे राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल गुरुवार को समाप्त होने जा रहा है। उनके इस्तीफे के पीछे वजह नहीं मालूम हो पाई, लेकिन सियासी गलियारे में अटकलें तेज हैं कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। एक बैठक में पीएम मोदी ने मंत्री के रूप में देश और लोगों के लिए उनके योगदान के लिए मुख्तार अब्बास नकवी की सराहना की। पीएम ने नकवी के साथ रामचंद्र प्रसाद सिंह की भी जमकर तारीफ की। 2 सांसदों का कार्यकाल कल खत्म होने वाला है और पीएम मोदी की तारीफ को इस बात के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि उनकी आखिरी कैबिनेट बैठक थी। वहीं बैठक के तुरंत बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्टी मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। स्पाइस जेट के विमानों में आ रही लगातार गड़बड़ी के बाद एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 18 दिनों में तकनीकी खराबी की 8 घटनाओं के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने स्पाइस जेट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने एयरलाइन से 3 हफ्तों में इस नोटिस का जवाब मांगा है। डीजीसीए ने कहा कि स्पाइस जेट एयरलाइन विमान नियम 1937 के तहत सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने में नाकाम रहा है। वहीं डीजीसीए द्वारा स्पाइस जेट को जारी कारण बताओ नोटिस के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा में आड़े आने वाली छोटी से छोटी गलती की भी जांच की जाएगी और उसको सही किया जाएगा। वहीं डीजीसीए ने नोटिस में कहा कि घटनाओं के रिव्यू से पता चलता है कि खराब आंतरिक सुरक्षा निरीक्षण और अपर्याप्त मेंटेनेंस के काम के परिणाम स्वरूप सेफ्टी मार्जिन में गिरावट आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर चुके हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ में उनकी शादी है। भगवंत मान की ये दूसरी शादी होगी। भगवंत मान की दूसरी बीवी डॉक्टर गुरप्रीत कौर होंगी। बताया जा रहा है कि ये रिश्ता भगवंत मान के करीबी परिवार से है। हालांकि भगवंत मान की पहले भी शादी हो चुकी है। उनका तलाक हो चुका है और उनकी पत्नी और 2 बच्चे अमेरिका में रहते हैं। साल 2016 में भगवंत मान का उनकी पहली पत्नी इंद्रजीत से तलाक हो गया था। जब भगवंत मान से पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे पंजाब और परिवार दोनों में से एक ही को चुनना है और उन्होंने पंजाब को चुन लिया था। आपको बता दें कि भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में उनका परिवार अमेरिका से आया था। उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे पंजाब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। नव भारत टाइम्स के मुताबिक भगवंत मान की ये शादी बहुत ही साधारण तरीके से हो रही है। इस शादी का इंतजाम मुख्यमंत्री आवास में ही किया गया है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हो रही इस शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का जनविरोधी निर्णय करार देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार जनता के बजट पर महंगाई का बुलडोजर चला रही है। मुख्य विपक्षी दल ने ये भी कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सुर्खियों का प्रबंधन करने में लगी है, लेकिन अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, भाजपा व उसके पूंजीपति मित्रों के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। सरकार ने कार्यकारिणी बैठक में गरीब कल्याण की आड़ में पिछले 2-3 दिनों में आटा, अनाज, दही, पनीर पर 5% गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। आज रसोई गैस पर 50 रुपए और बढ़ाकर गरीब मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। उत्तराखंड में बुधवार को भी कई जगह भारी बारिश होने से भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिनमें टिहरी जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोपगढ़ के निकट अवरुद्ध हो गया। टिहरी जिले में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के दौरान पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में एक कार आ गई, जिससे उसमें सवार एक नव निर्वाचित ग्राम प्रधान की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। नई टिहरी में अधिकारियों ने बताया कि हादसा टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक में अलगढ़ थट्टियुट मोटर मार्ग पर करीब 10 बजे हुआ, जब नव निर्वाचित ग्राम प्रधान प्रताप सिंह 3 अन्य व्यक्तियों के साथ ततोर गांव के ग्राम प्रधान पद की शपथ लेने के लिए तथ्युड़ जा रहे थे। उधर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच सिरोपगढ़ के नजदीक भूस्खलन होने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह परिहार ने बताया कि राजमार्ग से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि यातायात का मार्ग परिवर्तित किया गया है। देहरादून समेत उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर बुधवार को भी भारी बारिश हुई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर।